जब सरकारी ओहदे रखते हुए बैरून मुल्क जायदादें बनाई जाएंगी तो फिर यही होगा। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बरतानिया दौरे पर जाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे बरतानिया के लिए लंदन पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के अहम दौरे पर लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और बरतानिया के खसूसी नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोइम की रस्म ताजपोशी में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराह इजलास में भी शिरकत करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइम की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे। अश्क बन के मैं निगाहों में तेरी आऊंगा, ऐ मुझे अपनी निगाहों से गिराने वाले। शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हुए हैं। बज़ाहिर तो वो ताजपोशी की उसमें जा रहे हैं। इससे पहले आपको याद है बरतानिया में या किसी के सालगिरह आ जाए मलका की, उसको बड़ा मनाते हैं। चार्ल्स की ताजपोशी में शिरकत करने के लिए वहां पर जाते हैं और खबर क्या आती है कि उनके बेटे ने बरतानिया में 11 कंपनियों में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो खबर सामने आ जाती है। और उसी दिन जब शहबाज शरीफ बरतानिया में कदम रखते हैं, वहां पर पहुंचते हैं और पता चलता है कि उनका इस्तकबाल करने के लिए कोई बड़ी शख्सियत भी नहीं आई और वहां के वज़ीर ख़ारजा ने किसी ऐसे मंदूब को या किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया है, बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लेने के लिए। तो उसी वक्त आप देखें हम न्यूज़ पर खबर क्या चल रही है। और जाहिद गुशकोरी साहब, मैं इनका तारुफ भी करवा देता हूं, हवाला सबूत सब इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। सलमान शहबाज शरीफ साहब के बेटे, उनकी कंपनियां, उनके असासे वो सामने आ गए हैं। और पिछले 1 साल में जब से इनके वालिद वज़ीर आज़म है, सिर्फ तब की बात हो रही है, 1 साल हो गया शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बने हुए और उस 1 साल में इनके बेटे ने बरतानिया में क्या काम दिखाया है। जो कहते हैं जी हम तो कुछ भी नहीं, हमारा क्या है, हम तो बच्चे थे, ये था वो था। शहबाज शरीफ कहते हैं जो कुछ है सलमान शहबाज का है। हमजा शहबाज से पूछो, कहते हैं जो कुछ है मेरे भाई का है, वो कारोबार देखता है। यही बात शहबाज शरीफ कहते रहे जी गाड़ी में किस में आया हूं, मुझे क्या पता किसके नाम है, ये तो आप सलमान से पूछें। अब सलमान से पूछा है जनाब जाहिद गुशकोरी साहब ने। देखें कि खबर क्या है कि सलमान शहबाज के असासे सामने आ गए हैं, ये पकड़े गए हैं जनाब बरतानिया में भी। अब आप सोचिए, और पूरी डॉक्यूमेंटेशन इनके पास है जाहिद गुशकोरी के पास। गुज़श्ता 1 साल में जब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनके बेटे ने क्या क्या किया है। सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबारी हजम में होशरुबा इजाफा हुआ है, होशरुबा इजाफा। ये 1 साल में ही जब वालिद वज़ीर आज़म है और वहां पैसा बनता चला जा रहा है, पैसा बरताने बनता चला जा रहा है। तो शहबाज शरीफ के दौरे का मकसद क्या है। शेख रशीद तो कह रहे हैं कि जी फाइनल फैसला ये नवाज शरीफ से लेने गए हैं। तो ये जब भी बैरूनी दौरे करते हैं, ये कोई इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जोड़ने हैं, इन्होंने अपने वहां इन्वेस्टमेंट देखनी है कि बेटा बरतानी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पैसे ले जा रहा है। ये 70 करोड़ लाखों पाउंड आ कहां से गए पिछले 1 साल में, इसका कोई बताया है, कोई इसके डॉक्यूमेंटेशन है, कहां से आए ये पैसे। पाकिस्तान से ले जाए गए तो कैसे ले जाए गए, क्या टैक्स दिया गया है पाकिस्तान में, ये तो सवाल बनते हैं। अब जनाब होशरुबा इजाफा, ये खबर जाहिद मुश्किल में बता चुका हूं, ये जियो में भी काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, समा से, अलीम खान साहब के चैनल से अब यहाँ है। ये कह रहे हैं जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती बागडोर संभालने के बाद इनके साहबजादे सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबारी हजम में होशरुबा इजाफा हुआ है। फिर कहते हैं जी हमने करप्शन कहाँ की है। वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो दौलत में इजाफे शुरू हो जाते हैं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज के बैरून मुल्क कारोबार का पता लगा लिया है। यूके कंपनीज हाउस दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज, अब वो हवाला भी दे रहे हैं, यूके कंपनीज हाउस उनकी दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज और शराकतदारों के बैरून मुल्क कारोबार का हजम 70 करोड़ रुपए है और इनके कारोबार में गुज़श्ता 1 साल में 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 1 साल में ही दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज ने बरतानिया में 11 कंपनियां शराकतदारों के साथ मिलकर बनाई, जिनका मजमूई कारोबारी हजम 20 लाख पाउंड है। 20 लाख पाउंड, उफ। दस्तावेजात के मुताबिक सलमान शहबाज गुज़श्ता साल जून में उमर रिटेल लिमिटेड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए थे। इस कंपनी का मजमूई बिजनेस टर्नओवर 13,67,000 पाउंड से जायद है। अब क्या बात है जनाब कि जब ये गुज़श्ता साल इनके वालिद साहब वज़ीर आज़म थे तो वो वहां पर कंपनियों के डायरेक्टर बन रहे हैं जी। यूके कंपनीज हाउस दस्तावेजात के मुताबिक उमर रिटेल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के फंड्स 3,19,000 पाउंड हैं। 3,19,000 पाउंड। राब्ता करने पर सलमान शहबाज ने हम इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड जाहिद गुशकोरी को बताया कि मैं एक कारोबारी शख्स हूं और बरतानिया में रहता हूं और इस मुल्क में कोई भी कानूनी कारोबार करने का हक रखता हूं। ये रहते वहां है,
वही मरियम से पूछो, कहते नहीं मेरे भाइयों का क्या, वो तो बरतानवी शहरी, उनसे ना कुछ पूछे, जितनी मर्जी दौलत उन्होंने बनाई है उनका क्या ताल्लुक, वो यहाँ क्यों आए, यहाँ को जवाब दें, वो तो है वहाँ शहरी, यहाँ से दौलत ले जाए, कारोबार पैसा दौलत बनाते चले जाएं जनाब, आप ना पूछे उनसे। की हो जाए वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन जाते हैं, ताजपोशी हो तो उसको भी वो मिस नहीं करते, तो क्योंकि ख़ानदान का बिज़नेस वहाँ पे है, फैमिली वहाँ पे है, इलाज वहाँ पे है और बहुत सारी चीज़ें मुंसलिक हैं उस मुल्क के साथ, तो उसके मामलात को वो अपने से दूर नहीं करना चाहते और मगरिब में अपने मामला ठीक रखना चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन सरकारी ख़र्च के ऊपर ट्रैवल करना और सरकारी पैसा इस्तेमाल करना, सरकारी असर रसूख को इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मायूब हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद हैं, उनको तो वैसे मौका नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं है, उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं वहाँ, वो नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेंगे और नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत करेंगे आने वाले दिनों के बारे में, क्योंकि देखें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तलवार लटक रही है, अगर नाअहली होनी है तो वो शहबाज शरीफ साहब की होनी है। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही नाअहल हो चुके हैं, तो शहबाज शरीफ अपनी नाअहली से बचना चाहेंगे और उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी बूट पॉलिश की है, इतनी कोशिश की है, एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश किए हैं कि भाई वो इक़्तिदार में रहें, उनके ऊपर केसेस ना बने। अगर वो नाअहल ही हो गए तो उनकी तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बेटे उनके ऊपर पहले ही क्रॉस लग चुका है, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा भी ये फैसला सुना चुके हैं कि उनका बेटा नालायक है, निकम्मा है, वो काम ही नहीं कर सकता। हमजा शहबाज के बारे में जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को डांटा था और बकौल जनरल बाजवा के जो शाहिद मेतला साहब ने कॉलम लिखा, उसमें लिखा कि शहबाज शरीफ इतने अच्छे हैं कि जनरल बाजवा जब डांट रहे थे तो वो सर फेंक के डांट सुन रहे थे। तो ये वाले शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हों और उन ताल्लुकात के बावजूद वो नाअहल भी हो जाए और उनकी सियासत भी ख़त्म हो जाए और फिर मौका बन जाए और मामला पूरा का पूरा खुल जाए मरियम नवाज़ के लिए। तो मरियम नवाज़ साहिबा की तो ये ख्वाहिश है। मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी मेरे पास यही परसेप्शन है, क्योंकि मैं लॉयर से बात कर रहा था, मुख्तलिफ जो कानून के माहिर हैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी ये मज़ीद थकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुनने के बाद भी दोबारा एक मरतबा ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मुज़ाकरात के लिए कह सकती है कि दोनों फरीक फिर बैठ जाएँ, किसी नतीजे पर पहुँच जाएँ, हम मौका देना चाहते हैं और ये हुकूमत के लिए एक मौका होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो टाइम के ऊपर इलेक्शन मांग रही है। बहरहाल इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सूरत में क्या होगा वो तो तभी पता चलेगा जब उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वक्त बदला तो उठाते हैं अब उंगली मुझ पर, कल तलक हक में मेरे हाथ उठाने वाले। वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, दर्द कुछ होते हैं ता उम्र रुलाने वाले। एक नजर देख तो मजबूरियां भी तो मेरी, ऐ मेरी लग्जिशों पर आंख टिकाने वाले। कौन कहता है बुरे काम का फल भी है बुरा, देख मसनद पे हैं मस्जिद को गिराने वाले। ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें तो लगता है कि अबुल कलाम आज़ाद अच्छी सोच रखते थे। अगर मजमूई तौर पे हालात देखें तो लगता है कि वो अंग्रेज़ अच्छा था जो यहाँ से भाग निकला। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो इदारे जिन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है वो इलेक्शन की तारीख देने से आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देना पड़ रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि पार्लियामेंट जिसने आईन और कानून की बालादस्ती को मुकद्दम रखना था वो सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेरा तंग कर रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि गंदम के लिए हम खुद कफील थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गंदम के हवाले से लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि लेवीज एहलकार जो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे वो असलहा स्मगल करते हुए पकड़े जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान के हालात।